नमस्कार दोस्तों, मैं कथावाचक अभिषेक आओ सुने सुनाए में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आइए कहानियों की श्रृंखला में एक और कहानी। तो बात बहुत पहले की है। एक नगर था जिसका नाम था विजयनगर और उस नगर में रहता था एक लड़का रौनक। वाह, जैसा नाम वैसा ही रूपवान था और उतना ही अधिक बुद्धिमान था वो। रौनक ने एक दिन अचानक अपने घर के बाहर एक बड़ी सी तख्ती लगा दी जिस पर लिखा था, यहाँ अक्ल बिकती है। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी अक्ल की दुकान चल निकलेगी। अब आते जाते जो भी उस तख्ती को देखता वो सोच में पड़ जाता, भाई ये क्या चीज है, कौन बेच रहा है, कैसी अकल है ये। तो उसी नगर का एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसका बेटा था गंपू। गंपू ने जैसे वो तख्ती देखी, जिज्ञासावश दुकान के अंदर जा पहुंचा। उसने रौनक से कहा, भैया ये कैसी अकल दे रहे हैं आप और उसकी कीमत क्या है। रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई आप 1 रुपए की अक्ल से अपने 1 लाख रुपए तक बचा सकते हैं। तो गंपू ने 1 रुपए निकालकर रौनक को दिया और कहा कि मुझे 1 रुपए की अकल दीजिए। रौनक ने एक पर्ची पर लिख कर दिया कि जहां पर 2 लोग झगड़ रहे हों वहां पे खड़े रहना बेवकूफ़ी होती है। वो पर्ची उसे थमाई और कहा, धन्यवाद। अब गंपू वो पर्ची लेकर अपने पिताजी के पास अपने घर पहुंचा। उसके पिताजी थे शहर के सबसे बड़े व्यापारी, लेकिन 1 नंबर के कंजूस। जैसे उन्होंने वो पर्ची देखी तो वो गुस्से से आग बबूला हो उठे और वो पर्ची और गंपू दोनों को लेकर रौनक की दुकान पर जा पहुंचे और उसे चिल्लाने लगे कि यार तुम पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो, क्या अकल बेच रहे हो, बड़े बुद्धिमान हो तुम, है, चलो 1 रुपए वापस करो। तो इस पर रौनक ने कहा कि देखिए सेठ जी, चिल्लाइए नहीं, नाराज ना होइए, मैं आपका 1 रुपए वापस कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है कि आपका बेटा मेरी दी हुई सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा, कभी उसे फॉलो नहीं करेगा। तो फिर सेठ ने वादा किया और दोनों वहां से चले गए। अब उसी रोज शाम नगर के राजा थे, उनकी 2 रानियां थी, उन दोनों को लेकर नगर के मार्केट में घूम रहे थे। दोनों रानियों ने देखा एक आभूषण भंडार के बाहर से गुजरी तो एक हार दोनों को पसंद आ गया। अब दोनों ने सोचा कि अभी नहीं, हम महल जाकर दासियों को भेजकर ये हार मंगवा लेंगे, क्योंकि वो हार उस दुकान में एक ही था। अब दोनों रानियां राजमहल वापस पहुंची, अपनी अपनी दासियों को भेजा, दासियां उस आभूषण भंडार में पहुंची और चूंकि हार एक ही था, दोनों दासियां आपस में झगड़ा करने लगी। बड़ी दासी ने कहा कि मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए ये हार मैं लेकर जाऊंगा। और छोटी रानी की दासी ने कहा, करती हो, लेकिन राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं। ये बात सुनते ही बड़ी रानी की दासी आग बबूला हो गई और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। अब हमारे उसी सेठ जी जो नगर के व्यापारी थे, उनके बेटे गंपू वहीं खड़े हुए थे। अब समझ नहीं आ रहा था कि भाई झगड़ा कैसे बंद हो। दोनों दासियों ने कहा कि हम महाराज से शिकायत करेंगे और गंपू से कहा तुम गवाही दोगे, तुमने देखा है कि झगड़ा किसने शुरू किया। गंपू ने इधर उधर देखा और कहा मैं, वो घबरा गया। अब दोनों दासियां महाराज के पास पहुंची, महाराज को खबर लगी और कहा कि ठीक है, तो उस गवाही देने वाले को बुलाया जाए, कल ही दरबार में फैसला हो जाएगा। अब रात में इधर गंपू पे खबर पहुंची, सिपाही पहुंचे कि भैया कल आपको दरबार आना है गवाही देने के लिए और बताना है झगड़ा किसने किया था। तो गंपू और उसके पिताजी घबराहट के मारे थरथराहट और फड़फड़ाहट हो गए बहुत घबरा गए। वो पहुंचे भागकर सीधे रौनक की अक्ल की दुकान पर। रौनक से कहा, भैया ऐसा ऐसा हो गया है, अक्ल दे दूंगा, तो रौनक दे दूंगा, लेकिन इस बार इसकी कीमत होगी पूरे 5000 रुपए। सेठ मरता क्या ना करता, 5000 रुपए निकाल कर दिए। तो उसने सलाह दी कि कल गंपू जब गवाही देने के लिए दरबार में जाए तो वो पागल होने का अभिनय करे। उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन दरबार में गंपू ने वैसे ही किया, पागल होने का अभिनय। और महाराज ने कहा कि भाई एक पागल की गवाही तो हम नहीं मान सकते, इससे सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि किसने झगड़ा शुरू किया। बात वहीं रफा दफा हो गई, गंपू लल्ला बच गए और इस तरह से रौनक की अक्ल की दुकान चल निकली। दोस्तों, ये अक्ल की दुकान वही लोग हैं जो हमारे ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारा भला चाहने वाले होते हैं। और किसी समस्या के समय जब वो हमें कोई सलाह देते हैं तो हमें लगता है यार तुम हमें सलाह दे रहे हो, मतलब हम मूर्ख हैं।
और हम उनकी एडवाइस को, सलाह को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है हम देख लेंगे, लेकिन हमारे किसी भला चाहने वाले की एक सही सलाह, सही समय पर दी गई सही सलाह हमें बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है, किसी गलत राह में जाने से बचा सकती है। इसीलिए सलाह देने वालों को, हाँ, सलाह देने वालों को तवज्जो दें। धन्यवाद।